अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज यास्मीन राशिद साहबा आके बैठ गई इमरान खान साहब के साथ और वजाहत करने के लिए। वजाहत किस चीज़ की आप लोगों को पता ही है, जो उनकी ऑडियो लीक्स आई थी गुलाम महमूद डोगर से बात करते, जो डोगर साहब वालो ते कदों बहाल हो रहे हो, खान साहब ने बड़ा कंसर्न। तो आज उन्होंने एक उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मेरी उस कॉल में कुछ नहीं था। मैं जो डोगर साहब से बात करी थी वो इसलिए कर रही थी कि जब खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो हमने उसके ऊपर एक जीआईटी बनाई। तो उस जीआईटी को जो हेड कर रहे थे, वो चला रहे थे, जिनके पास सारे सबूत थे, जिनको पता था, वो डोगर साहब थे। तो इसी वजह से हम अपना कंसर्न शो करते थे। मैंने तो कंसर्न शो करना था, खान साहब का मामला था, हम किसी और पे एतबार नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से मैंने डोगर साहब से पूछा कि जी बहाली आपकी हो रही कि नहीं हो रही। बड़ी बहुत ही दलीलें दी हैं जी यास्मीन राशिद साहबा आपने। क्यों उन्हीं पे क्यों एतबार था, उन्हीं के तहत जीआईटी क्यों बनाएगी। और वो जो जाके परवेज लाई के घुटने छू रहे हैं, वो दूसरा जब उनको ट्रांसफर किया गया वफाकी हुकूमत को कहते हैं मैंने आपको रिपोर्ट नहीं करनी, ये कौन सा पुलिस ऑफिसर करता है। फिर उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, आपकी जमात तो आई है करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन के केसेस वाले को आप बना रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। खान साहब भी आके बैठ गए। खान साहब कहते हैं कि जी ये ऑडियोज रिकॉर्ड करके जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही है। बुशरा बेगम ऑफिशियल फ़ोन से कॉल करती। तो खान साहब आप तो कहते थे कि मुझे पता है ये सही मेरी फ़ोन कॉल स्टेप करती है, तो मुझे तो कोई डर नहीं, क्योंकि मैं कौन सी करप्शन कर रहा हूँ, तो आप डरते क्यों हैं। और कहते हैं मरियम नवाज ने कहा मेरे पास ऑडियो वीडियोज़ है। मरियम नवाज के पास जो ऑडियो वीडियोज़ है ना, वो उनके बाप की बेगुनाही की है। जैसे जज अरशद मलिक की आई थी, उसरा और भी जो जज है वो जाके बोले हैं ना, वो वाली वीडियोस ऑडियोज उसके पास है जिसमें वो इतराफ कर रहे हैं कि हाँ हमसे ये फैसला करवाया गया था। किसने करवाया था? आप सबको पता है, जनरल बाजवा ने करवाया, जनरल फैज उसके पीछे था। किस लिए करवाया गया? आपको लाने के लिए। जो आप कहते हैं ना जनरल बाजवा से का एहतसाब करें, सदर को हाथ लिखें, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन इस चीज का भी एहतसाब करें कि आपको कौन लेके आया, आपको किस तरह जनरल बाजवा लेके आया। तो सारा कुछ होना चाहिए खान साहब। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। आज भी एक एंकर जी यशविन जमाल ने अपने प्रोग्राम का एक क्लिप निकाला जिसमें खान साहब ने कहा मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं बेबस था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। जो ये बात कहते हैं भाई अगर आपके पास इख्तियारात नहीं तो आप छोड़ो, हुकूमत छोड़ो, आप अवाम के पास जाओ, आप इलेक्शन करवा। तो खान साहब खुद क्यों नहीं करवाए थे? खुद तो आखिरी टाइम तक आप चिमटे रहे थे इक़्तिदार के साथ। आपने आइन शिकनी भी की थी, आपने गैर आइनी तौर पे असेंबलियां भी तोड़ी थी। आपने नो कॉन्फिडेंस को वो करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए बंदे भी खरीदे थे, जिसका आप खुद एतराफ़ कर रहे हो एक ऑडियो के अंदर। फिर वही ऑडियो लीक्स, फिर आपकी साइफर की साजिश वाला भी आया कि खेलना है इसके साइफर के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे निकाला क्यों जा रहा है, मेरे करप्शन के मामला सामने आएंगे। करप्शन के मामला बहुत से सामने आपके आ रहे हैं जनाब जी। केपीके में जो आप लोगों ने इतनी करप्शन की ना, इससे सब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो आज ही तैमूर झगड़ा की एक ऑडियो लीक्स आई थी, तो वो डॉक्टरों को कह रहे थे कि आप हमारे ट्रेंड पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारी चीज़ें क्यों नहीं शेयर करते। और अपने कज़न को लाके इन्होंने वहाँ पे हेड बना बिठा दिया था, जो कनाडा में रहता था, पैसे वो खाता जा रहा था। बर्की बर्की शायद कोई नाम था उनका। फिर उनको $25 मिलियन मिले कि जी आप वो रिफॉर्म्स करें अपने हॉस्पिटल्स की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की, डीएचक्यू वगैरह की हालत को बेहतर करें। लेकिन वो सारे पैसे इन्होंने अपने एमपीएस के अंदर जो थे वो जो बांट दिए हुए थे। वो एक डेंटिस्ट को मेडिकल कॉलेज का डीन बना दिया। बल्कि वो जो खान साहब के वो करते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट, उनको भी खान साहब ने सेनेटर बना दिया उन डॉक्टर साहब को। फिर पिम्स के अंदर भी कोई हेड बना दिया उनको। नवाजा खान साहब ने हर उस बंदे को है जिन्होंने खान साहब की कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मदद की। ये करप्शन को ख़त्म करने वाली हुकूमत आई थी। ये कहती थी कि अपने लोगों को नवाजते हैं, ये मैं आऊँगा मेरिट पे फैसला करूँगा। पता नहीं को मेरिट कहाँ पे गुम हो गया खान साहब के आने के बाद। हमने तो मेरिट के ऊपर होता हुआ कुछ भी नहीं देखा। तो खान साहब के जो करप्शन के दास्तानें खुलेंगी तो आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोग भूल जाएंगे कि करप्शन जो होती क्या है। आपको पता चलेगा कि करप्शन कहते किसको, जो खान साहब के दौर के अंदर हुई है। ये देखे ना, इतने तो आपने कर्जे लिए हैं। आपने जितने 70 साल में कर्जे लिए गए उसका 80% खान साहब ने लिए। वो कर्जे कहाँ पे लगे हैं? कौन सा डेवलपमेंट का काम है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें खान साहब के दौर का। कौन सा डैम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है? कौन सी उन्होंने कोई बिजली के कारखाने लगा दिए? जो बिजली थी उसके भी मंसूबे मुकम्मल नहीं किए। जो गैस पाइपलाइन थी रशिया के साथ, वो कंप्लीट नहीं की। जो एलएनजी के टर्मिनल थे, दो जो थे बनाए थे इनकी हुकूमत में नवाज लीग के,
वही थे, यानी कि उन पे भी आगे कुछ नहीं किया था। तो खान साहब आपने किया क्या है अपने दौरे हुकूमत में कि जिसके आप आके यहाँ पे बैठ के दावे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया आपने। आपने लूटा है, जिस हद तक आप लूट सकते थे आपने इस मुल्क को लूटा है। ये जो आपकी बीवी, जिसको आप घरेलू बीवी कहते हैं, वो तो साइन करवाने के आपसे हीरे की अंगूठियां लेती थी। मरियम नवाज ने आज सही कहा जजों के बारे में कि जो जज हैं वो उन फैज़ के चेले अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कोर्ट के अंदर बैठे इनके फैसले कर रहे हैं। और जो खान साहब कह रहे हैं ना ऑडियो लीक्स, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ इनके ऊपर, ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि खान साहब केस लाओ ऑडियो लीक के ऊपर, तो हम इसके जरिए रगड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी ना पकड़ा तो हमारे तो और बहुत से कारनामे खुल के सामने आएंगे। तो अब खान साहब ने जो तकरीर की है, पूरा माहौल बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको कहा होगा कि लाओ 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 ऑडियो लीक लाओ, और इसके जरिए हम जो है ना पूरा एक माहौल बनाते हैं। तो अब माहौल जजिस सब आप नहीं बना सकेंगे, अब आपको जवाबदेह होना पड़ेगा अवामी अदालत के अंदर कि आपको अल्लाह ताला ने मुनसिफ बनाया, तो उसका कितना बड़ा ओहदे का आपको तकरीम होती है, एक लाज होती है जिसको आपने कायम रखना है, लेकिन आप उसको कायम नहीं रख रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब को देख लें, ये आप लोगों की हुब्बे वतनी है। पहले आप लोगों ने साइफर खेला, उसके जरिए मुल्क के ताल्लुकात ख़राब किए। जावेद चौधरी का आज कॉलम आया जिसमें पता चलता है सऊदी अरब के साथ कितने ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। खान साहब का बिहेवियर किस किस्म का था, लोंडे लपाड़ों वाला खान साहब का बिहेवियर था कि कोई किस मुल्क का सरबराह इस किस्म की हरकतें कर रहा होता है, किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह के साथ उसको गालियां निकालेगा, उसके बारे में कहेगा मेरा बस चलता तो मैं उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देता। किस किस्म के एटीट्यूड है। देखें, ये कसूर उनका है जिन्होंने खान साहब को लीडर बनाया, जिन्होंने उठा के खान साहब को यहाँ पे पहुंचाया। और उन ऐसा बंदा जिसको आप किसी भी छोटे से छोटे अदारे का भी सरबराह ना बनाए, आपने उसको मुल्क चलाने के लिए रख लिया। उस बदतमीज शख्स को, जिसको कोई आदाब नहीं आते हैं, जो मज़हब का इस्तेमाल करता है, जो गालियां देता है। जब इमरान कैप्टन था सबसे गंदी ज़ुबान इसकी होती थी फील्ड के अंदर, इतनी ये गालियां देता था। जो लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, जिसको बात करने का तरीका नहीं आता है, आप उसको एक मुल्क का लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब झूठ बोलता है, झूठी तारीख बोलता है, झूठी फिलॉसफियाँ झाड़ता है। जहाँ पे उसने अपना काम निकालना होता है, वो हर किस्म की जो होती हैं बातें वो करना शुरू कर देता है। अगर वो डाकू है तो उसको गले से लगा लेगा किसी को, सिर्फ इसलिए कि अपना मुफाद है। अपने मुफाद के लिए ये लोग मुल्क को तबाह भी कर सकते, जैसे फवाद चौधरी की अपॉर्डिंग। वो दूसरे मुल्कों को कह रहा है कि आप आएँ, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही। आपके अपने दौर में क्या हुआ था? आपके दौर में सहाफ़ियों को कुट लगाएगी, गोलियां मारेगी, सहाफ़ी किडनैप हुए, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला गया, तमाम सियासतदानों को जेल में डाला गया, खवातीन तक को डाला गया। आपको तो अभी कुछ कहा ही नहीं गया, अभी कुछ भी नहीं कहा गया आपको, और आप इतनी चीखें मार रहे हो और दूसरे मुल्कों की मिन्नतें करें कि आए आके हमारे मुल्क की मामला संभाल लें। शर्म आनी चाहिए आपको। कहाँ तो आप कहते हैं तेरा बाप भी देगा आज़ादी, और उसी बाप के कदमों में जाके बैठ रहे हैं, छुप छुप के मीटिंगें करते हैं एम्बेसडर के साथ, और उससे पहले आप उनसे आज़ादियाँ मांग रहे होते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग कि ये लोग मुल्क तबाह कर देंगे, और ये आए भी मुल्क तबाह करने के लिए। ये किसी एजेंडे के ऊपर है। ये जो फॉरेन फंडिंग है ये बिला वजह नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग इनको दी ही इसलिए गई कि इस मुल्क को तबाह करें। इन्होंने पहले लोगों के जहन को तबाह किया, उनको ये बताने की कोशिश की ये एक मसीहा है, ये ऊपर से वलीउल्लाह उतर आया है, गुनाहों से पाक, ये ईमानदार है, इससे ज़्यादा ईमानदार कोई यार। फिर दबा के करप्शन इससे करवाएगी। हर किस्म के गुनाह खान साहब ने किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मीडिया के अंदर पोर्ट्रेट ही ऐसा किया गया। मीडिया अभी तक उनके करप्शन की दास्तानों के ऊपर बात नहीं कर रहा है। मीडिया को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा दिया जाता है। अब ये जेल भरो तहरीक की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। बंदे कितने आपने करने हैं? 200 बंदे आपने कहा जी 10-12 शहरों से इकट्ठे हो जाएंगे, तो कितना 1400 1600, इन 1600 बंदों से आपने क्या तब्दीली लेके आ जाने? और ये 1600 भी जेलों में जाते देखेंगे हम आप। फिर औरतों को इस्तेमाल करेंगे, औरतों को बिठा देंगे, वो औरतें अपने कपड़े फाड़ेंगी और फिर वो बैठेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, शोर डालेंगी। साथ वो आपके जो यूट्यूबर आपने पैसों के साथ इकट्ठे किए हुए हैं, वो यूट्यूबर आएंगे, वो आके रोना पीटना डाल देंगे। जैसे वो कॉल आते हैं ज़मान पार्क पहुंचे, खान साहब को गिरफ्तार करें, वो यूट्यूबर खड़े हो जाते हैं, ये देखें जो पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, ये खान साहब को पकड़ने लगे हैं, ये खान साहब के घर के बाहर लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो जो इमरान रियाज है यूट्यूबर, वो अपने साथ एक बंदे को लेके आया, वो बंदा अपने बच्चा उठाया, वो उनकी गाड़ी से निकल रहा है, और इमरान रियाज उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर कहता है मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, हम खान साहब को कुछ नहीं होने देंगे, उससे पहले हमारी लाशों से गुजरना का, मेरे बच्चों की लाशों से गुजरना। सब ड्रामे किए जाते हैं, लेकिन ये पॉपुलर
नारे हैं, ये अवाम में बिकते हैं, अवाम को जज्बाती किया जाता है। जैसे वो एक फ़नी किस्म की उनकी वीडियो आई है जेल जाने के लिए, उनके चेहरों से पता चल रहा है कि उनकी जानें निकली हुई हैं जेल जाने के लिए। इतने बेतासुर लहजे के साथ जब वो भैंस बोली है श्री मज़ारी, तो पता चलता है कि ये लोग जेल जाने के लिए, जेल जाना होता है ना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। ज़मानतों के पीछे रोल नहीं रहे होते, फवाद चौधरी की तरह बैठ के रो नहीं रहे होते टीवी के ऊपर। बड़ी हिम्मत चाहिए होती, बड़ी करेज चाहिए होती जेल जाने के लिए। खान साहब आप रोज़ औरतें बच्चे बाहर बिठा लेते हो, फिर कहते हैं मैं जेल जाने से डरता नहीं हूँ। पहले तो आप अपनी ज़मानतें सारी जो है ना उनके खारिज करवाएं ना अदालतों से, फिर हम माने भी कि आपने जेल जाना है। ड्रामे छोड़ दें, ये झूठे नारे छोड़ दें, ये दावे करने छोड़ दें। अवाम जो शऊर रखती है, जो बाशऊर अवाम है, वो आप सबके जानती हैं। झूठी खबरें प्रोपेगेंडा फैला देते, जैसे वो तुर्की वाली फैलाई कि उशबाशी ने सामान दिया तो वहाँ पे कह दिया गया कि जी ये सामान तो वही जो हमने आपको सलाबतगाह में भेजा था। वो जिस टिकटॉकर ने खबर दी वो बाद में मुकर गया, और जो ये जी डॉक्टर क़यामत हैं वो अपने प्रोग्राम में बैठ के वही झूठी खबरें, झूठी पे खबरें, झूठी खबरें, झूठी खबरें, झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा। ये है पीटीआई का बयानिया। तो फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।